घर परिवार के कलह, लड़ाई, झगड़े के पीछे कोई ठोस वजह तो नहीं होती, लेकिन छोटी-छोटी बातों की वजह से ही सुख शांति के माहौल में तनाव फैल जाता है। और जब घर परिवार में लड़ाई, झगड़ा, कलह होता है, तो बाहर के लोग मज़े लेते हैं। लेकिन बाहर के लोग तभी मज़े लेते हैं जब आपके घर की लड़ाई घर के बाहर यानी चार दीवारी के बाहर आती है। यही लड़ाई आजकल राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल रही है। लेकिन इस लड़ाई की ठोस वजह भी है और कोई छोटी मोटी वजह नहीं, वजह भी बड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिरोटिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ एक ही परिवार के 4 लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हैं। यहाँ एक पति अपनी पत्नी के खिलाफ, जीजा अपनी साली के खिलाफ और भतीजी अपने चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। सीकर की दांता रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ रही रीता चौधरी ने सोमवार 13 नवंबर को बताया कि मैं अपने चुनाव प्रचार अभियान में महिला सशक्तिकरण और पेयजल जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हूं। उन्हें हरियाणा स्थित जननायक जनता पार्टी ने सीकर की दांता रामगढ़ सीट से मैदान में उतारा है। उनके पति वीरेंद्र चौधरी मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं और इसी सीट से उन्हें चुनौती दे रहे हैं। चौधरी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 7 बार के विधायक नारायण सिंह के बेटे हैं। परिवार परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन इसमें राजनीतिक विभाजन तब हुआ जब रीता चौधरी ने इस साल अगस्त में जेजेपी में शामिल हो गई और उन्हें जेजेपी की महिला विंग्स की प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट पाने की रीता चौधरी की उम्मीदें धाराशायी हो गई, क्योंकि पार्टी ने उनके पति वीरेंद्र को चुना। इसके बाद रीता ने अपना राजनीतिक आधार मजबूत करना शुरू कर दिया। रीता ने कहा, दाता रामगढ़ में लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा, चूंकि मैं लोगों के बीच सक्रिय रही हूं, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं चुनाव में यह सीट जीतूंगी। उधर धौलपुर विधानसभा सीट पर एक ही परिवार के 2 सदस्य के बीच मुकाबले में दिलचस्पी इस बात से बढ़ गई कि दोनों नेताओं ने पार्टियां बदल ली हैं। शोभा रानी कुशवाहा ने 2018 में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को हराकर सीट जीती थी। शिवचरण की भाभी शोभा रानी को पिछले साल जून में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था। इस बार कांग्रेस ने शोभा रानी को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने शिवचरण को मैदान में उतारा है। इसको लेकर शोभा रानी ने कहा, रिश्ते और राजनीतिक मुकाबले पूरी तरह से अलग अलग पहलू हैं और उनकी अपनी जगह है, इसलिए चुनावी लड़ाई के दौरान हम अपने राजनीति दलों के उम्मीदवार हैं, ना कि जीजा और साली। शोभा रानी ने 2017 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा उपचुनाव जीता था। उनके पति बीएल कुशवाहा, जिन्होंने 2013 का विधानसभा चुनाव बीएसपी उम्मीदवार के रूप में जीता था, उन्हें दिसंबर 2016 में एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। अब नागौर और खेतड़ी सीट की बात करें तो नागौर और खेतड़ी सीट पर चाचा अपनी भतीजियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुई और उन्हें नागौर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया, जबकि कांग्रेस ने उनके चाचा हरेंद्र मिर्धा को अपना उम्मीदवार चुना है। इसी तरह झुंझुनू जिले की खेतड़ी सीट पर धर्मपाल गुर्जर, उनके भाई दाताराम गुर्जर और दाताराम की बेटी मनीषा गुर्जर बीजेपी से टिकट की दौड़ में थे। बीजेपी द्वारा धर्मपाल गुर्जर को चुने जाने के बाद मनीषा ने बगावत कर दी और कांग्रेस में शामिल हो गई, जिससे उन्हें इस सीट पर पार्टी का टिकट मिल गया। और राजस्थान की राजनीति में इस तरह परिवार में हो रही जंग चल रही है। राजस्थान की इस चुनावी जंग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।